नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, अगर आपने बीएड में एडमिशन लिया है या आप बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातों के बारे में आपसे बात करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताएंगे जो आपके लिए बीएड के कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बीएड के कोर्स के स्टार्टिंग में ये बातें जान लेते हैं, तो कोर्स बहुत स्मूथली हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर स्टार्टिंग में आप इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे, तो आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो बीएड के अंदर बीएड में एडमिशन ले लिया है, अब आगे क्या करें? कौन-कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है? कौन से सब्जेक्ट हमारे लिए कंपल्सरी है, ज़रूरी है और कौन-सा हमारे लिए ऑप्शनल है? किन में से हम सिलेक्ट कर सकते हैं? कौन-कौन सी फाइल बनती है? फाइल कैसे बनती है? फाइल में किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? जिनसे हमारे प्रैक्टिकल में और आगे चल के वाइवा में मार्क्स जो है वो हमें बढ़कर मिलने वाले हैं। तो कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं? कौन सी फाइल बनेगी? कौन से सब्जेक्ट्स हैं? इंटर्नशिप कब होती है, कैसे होती है, उनके लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो इन सभी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली अगर बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो कि एडमिशन ले चुके हैं या एडमिशन ले रहे हैं, उनका प्रोसेस चालू है, एडमिशन प्रोसेस। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आपको करना है, कैसे करना है, वही हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। फाइल्स भी कौन कौन सी बनेगी, कहाँ से बनेगी, उनके सैंपल्स क्या क्या होते हैं, उस सब हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि इन सभी के बारे में क्लियरिटी आपको मिल सके। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आपको सिलेबस शो हो रहा होगा। बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का आपका ये सिलेबस है। ये पहले ही आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर बाकी यूनिवर्सिटी के अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट करके बताइए, आपका सिलेबस भी आपके सामने लेकर आया जाएगा। सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर आपका 2025-2027 सेशन के लिए आपका सिलेबस लेकर आई हूँ। लास्ट जो सिलेबस है वो 2019-21 में अपडेट हुआ था। उससे पहले कुछ और सिलेबस था। 1 ईयर की जो है बीएड होती थी पहले, फिर 2 ईयर की होगी, फिर उस सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस आया, एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ। लास्ट जो लेटेस्ट जो सिलेबस है वो आपके सामने हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि फिलहाल आपका 2025-27 सेशन में कौन सा सिलेबस आपका चलने वाला है। तो यही आपका सिलेबस रहने वाला है। फर्स्ट ईयर के सिलेबस की बात करेंगे तो डायरेक्ट फर्स्ट ईयर पर ही जाते हैं। अगर आपको पीडीएफ ये चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जहाँ पर डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। बीएड फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपके 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं और 2 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। ये जो 4 सब्जेक्ट होते हैं ये आपके सभी के लिए ज़रूरी है, कंपल्सरी है। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपका ग्रेजुएशन में मैथ्स हो, साइंस हो, आर्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, फ़र्क नहीं पड़ता। ये चारों सब्जेक्ट आपके लिए क्या है, ज़रूरी है, कंपल्सरी है। ये 2 सब्जेक्ट आपके जो है पेडागोजी के सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि वो सब्जेक्ट जो कि आगे चलकर आप स्कूल में पढ़ाने वाले हैं। जब टीचर बन जाएंगे तो जो स्कूल में पढ़ाएंगे, यहाँ पर लिखा ना पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, जो स्कूल में पढ़ाने वाले हैं वो ये 2 सब्जेक्ट हैं। ये दोनों सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन पर बेस्ड होंगे। ग्रेजुएशन के अंदर आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो यहाँ पर ये 2 सब्जेक्ट्स आएंगे। अगर आपके ग्रेजुएशन में हिंदी इंग्लिश है तो आप हिंदी इंग्लिश ले लेंगे, मैथ है तो मैथ्स लेंगे, साइंस है तो साइंस लेंगे, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी लेंगे, कॉमर्स है तो कॉमर्स लेंगे। तो ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके बेस पर आपको यहाँ पर 2 सब्जेक्ट दिए जाएंगे और यही 2 सब्जेक्ट आप आगे चलकर स्कूल में पढ़ाएंगे। तो जो 4 सब्जेक्ट है उनमें से पहला है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं समकालीन भारत और शिक्षा। यहाँ पर जो भी क्लासेस होंगी सब बाइलिंगुअल होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में कराई जाएंगी। समकालीन भारत और शिक्षा, इसके अंदर क्या है कि पुराने टाइम राजा महाराजाओं के समय कैसी एजुकेशन होती थी, जब जंगलों में एजुकेशन की जाती थी, गुरुकुल्स होते थे, गुरुगृह होते थे, तब उस समय क्या एजुकेशन सिस्टम था, उस समय से लेकर और आज तक एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आए हैं, किस तरह से एजुकेशन सिस्टम बदला है, वो सब हम इस बुक में देखेंगे। सेकेंड बुक के अंदर फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सामाजिक और दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। इसके अंदर क्या है, जो हमारे बड़े बड़े फिलोसोफर्स हुए हैं, जो विद्वान हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन कैसी होनी चाहिए वो हम इसमें देखेंगे। जैसे महात्मा गांधी ने एजुकेशन के बारे में क्या कहा, विवेकानंद जी ने क्या कहा, टैगोर जी ने क्या कहा, तो वो सब हम इस बुक में देखेंगे। थर्ड बुक है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, जिसको हम साइकोलॉजी भी कह देते हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने डीएलएड की है, तो साइकोलॉजी के नाम से आपका सब्जेक्ट होगा डीएलएड में, वही सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, जिसके अंदर हम बच्चों के साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे। ऑब्वियसली सी बात है, बीएड कर रहे हैं, आगे चलकर हमें बच्चों से डील करना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो हम बच्चों के बारे में जानेंगे कि कैसे बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, कहें तो कैसे बच्चों के साथ डील करें, कैसे बच्चों को से के बिहेवियर को चेंज करें अपने अकॉर्डिंग।
ठीक है, कैसे हम बच्चों में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, कैसे हम बच्चे को कोई चीज़ सिखा सकते हैं, वो सब हम ग्रोइंग अप एज अ लर्नर में सीखेंगे। इसके बाद टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे हम स्मार्ट बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम पीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या नए नए तरीके हमें यूज़ करने चाहिए, कैसे हम अपनी टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, कौन से टीचिंग मेथड हमें यूज़ करने चाहिए, कैसे लेसन प्लान बनाने चाहिए, वो सब हम इस में देखेंगे। बाकी के जो पेडागोजी सब्जेक्ट हैं उसके अंदर ये बात ध्यान लेकर चलिएगा कि अगर आपका पेडागोजी ऑफ मैथ है तो ये मत मानिएगा कि वहाँ पर आपको मैथ्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। पूरी बुक में आपको मैथ्स का एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। उसके अंदर क्या मिलेगा पेडागोजी ऑफ मैथ्स में, कि मैथ्स कैसे पढ़ाया जाए, मैथ्स के पढ़ाने के लिए कौन सी टीचिंग मेथड्स होनी चाहिए, क्या अप्रोचेस होने चाहिए, वो सब हमें मिलेंगे। सिमिलरली बाकी सब्जेक्ट में हिंदी को कैसे पढ़ाया जाए, इंग्लिश को कैसे पढ़ाया जाए, तो हर सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के तरीके बताए जाएंगे, वो आपका पेडागोजी सब्जेक्ट है। तो ये हैं सब्जेक्ट आपके होते हैं 100 नंबर के, टोटल 600 नंबर का आपका थ्योरी होता है, जिसमें 120 नंबर आपका इंटरनल होते हैं जो आपको कॉलेज से मिलते हैं, और 480 आपका एक्सटर्नल जो मेन पेपर होते हैं उससे मिलते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि 2 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जिनको कि स्टार्टिंग से ही आपको बहुत अच्छे से लेकर चलने हैं, बिल्कुल भी इग्नोर इनको नहीं करना है। पहला है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, आगे तक आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये सब्जेक्ट एक तो मॉडर्न टीचिंग पर फोकस करता है, आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाए उस पर फोकस करता है। तो जितने भी प्रैक्टिकल वाइवाज होते हैं, आगे टीचिंग से रिलेटेड कोई भी इंटरव्यू आपका हो रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। सेकेंडली कि अगर आपने ये वाला एक सब्जेक्ट कर लिया तो ये मानकर चलिए पेडागोजी के दोनों सब्जेक्ट ऑटोमेटिक ही हो गए आपके। 70 to 80% आपका जो पेडागोजी सब्जेक्ट है वो उसमें वही टॉपिक है जो कि टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट में है। जो आपको टीचिंग मेथड्स यहाँ देखने को मिलेंगे वही आपको यहाँ मिलेंगे, जो लेसन प्लान आपको वहां मिलेंगे वो यहाँ मिलेंगे, सेम है दोनों चीजें। ठीक है, तो ये तीनों सब्जेक्ट लास्ट के काफी हद तक सेम है, तो इसलिए अगर आप एक टेक्नोलॉजी वाला सब्जेक्ट ध्यान से कर लेंगे बाकी सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आपके क्लियर हो जाएंगे। अब एक होती है आपकी इंटर्नशिप, बीएड फर्स्ट ईयर के दौरान आपके 10 से 15 दिन की इंटर्नशिप होगी जहां पर आपको किसी स्कूल में लेकर जाया जाएगा और वहां पर आपको 1-2 सब्जेक्ट पढ़ाने होंगे अपने। ठीक है, फुल टाइम नहीं पढ़ाने होंगे, 10 मिनट की क्लास दी, 15 मिनट की क्लास दी, इस तरह से आपको दी जाएगी। 100 नंबर की होती है, 20 नंबर इंटरनल और 80 नंबर एक्सटर्नल। इस टीचिंग के दौरान ही, ये जो 10 से 15 दिन की टीचिंग होती है इसी के दौरान ही आपकी जो है लेसन प्लान बनते हैं। लेसन प्लान जो है आपके पेडागोजी सब्जेक्ट्स पर बनेंगे, जो आपके दोनों पेडागोजी सब्जेक्ट हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस एसएसटी कॉमर्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट आपके होंगे, उन दोनों पर ही 20-20 लेसन प्लान यानी कि टोटल 40 लेसन प्लान आपके बनने होंगे। अब लेसन प्लान कैसे बनेगा, कैसे स्टार्टिंग करें, क्या फाइल होती है, सब पता चलेगा स्पर्श क्लासेस पर। बस आप स्पर्श क्लासेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। 3 आपकी ईपीसी की फाइल बनती है, जिसमें पहली होती है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसके अंदर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के बारे में लिखते हैं। हिंदी के बनेगी, इंग्लिश की बनेगी। हिंदी के अंदर आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अलंकार, रस, छंद, इनके बारे में लिखते हैं। आपका एसे राइटिंग, लेटर, वो सब लिखेंगे। इंग्लिश के अंदर आप वही नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, उन सब चीज़ों के बारे में लिखेंगे, एसे राइटिंग, लेटर। ठीक है, तो इस तरह से बुक बनेगी। टॉपिक्स आपको कॉलेज से मिलते हैं कि इस फाइल के अंदर आपको क्या क्या टॉपिक लिखने हैं। अब अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया जा रहा है, इस फर्स्ट क्लासेस पर आपको सैंपल्स भी मिलेंगे फाइल्स के, आपको एक एक करके बताया भी जाएगा कि क्या टॉपिक आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे नहीं लिखना। एक वीडियो में सब कुछ नहीं हो सकता, धीरे धीरे सारी चीज़ बताई जाएगी। यहाँ पर सिर्फ एक ओवरव्यू आपको बताया जा रहा है कि अगर आपने अभी एडमिशन लिया है तो उसके बाद आपको एक माइंड मैप आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको पूरे बीएड के दौरान आपको क्या क्या करना है। आर्ट एंड एस्थेटिक की फाइल्स होती है जिसके अंदर आपको 4 से 5 क्राफ्ट, हैंड क्राफ्ट बनवाए जाते हैं, जैसे फोटो फ्रेम बनवा दिया या मिट्टी का कोई बर्तन बनाया, इस तरह से। रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, जिसको हम बुक रिव्यू भी कहते हैं, जिसके अंदर आपको 10 बुक पढ़नी होंगी और उन बुक के रिव्यू लिखनी होंगी। एक बुक का रिव्यू 4 से 5 पेज, यानी कि वही 40 से 50 पेज की पूरी बुक आपकी फाइल होगी। इसके बाद होता है टास्क एंड असाइनमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं, ये आपके CC1 से लेकर CC4 तक के जो 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट में से आपको एक टॉपिक दिया जाएगा। उन एक टॉपिक पर 8 से 10 पेजेस आपको लिखने होंगे, तो टोटल वही 40-50 पेज के आसपास हो गए। वो 40-50 पेज आपको इस फाइल में लगाने होंगे।
आपको मान लीजिए एक टॉपिक दे दिया महात्मा गांधी के बारे में लिखिए, या टॉपिक दे दिया मैकाले के बारे में लिखिए, तो आपको उसके बारे में लिखकर इस फाइल में लगा देने होंगे। ठीक है, तो ये आपकी टोटल फाइल हो गई। तो इस तरह से आपका बीएड फर्स्ट ईयर का ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस होता है। आपका जो पेडागोजी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर अगर बात करें तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। ये देखिए, ये आपके पास ऑप्शन होते हैं ग्रेजुएशन के बेस पर होगी। पेडागोजी ऑफ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथ्स, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, कॉमर्स। वैसे तो किसी को डाउट नहीं आता है, जो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में है वही सब्जेक्ट यहाँ पर होंगे, लेकिन मेन डाउट आता है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए कि अगर आपके पास कॉमर्स है, कॉमर्स से है, आपने बीकॉम किया हुआ है, तो एक सब्जेक्ट तो आपको पेडागोजी ऑफ कॉमर्स आ जाएगा। अब इसके साथ या तो आप पेडागोजी ऑफ मैथ्स ले सकते हैं, पेडागोजी ऑफ मैथ्स का कॉम्बिनेशन बन सकता है, या आपका जो कॉम्बिनेशन बन सकता है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का बन सकता है। तो कॉलेज के प्रोफेसर से आप डिस्कस जरूर करिएगा, आपको जिस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो वो सब्जेक्ट का आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पूरा टोटल 800 नंबर का आपका बीएड का फर्स्ट ईयर रहेगा, जिसके अंदर 600 नंबर आपका जो है थ्योरी के रहेंगे, जो एग्जाम पर बेस्ड होंगे, और 200 नंबर आपका प्रैक्टिकल पर बेस्ड होंगे, फाइल से रिलेटेड होंगे। लास्ट में जो आपका वाइवा होगा वो डिसाइड करेगा कि आपको 200 मार्क्स में से कितने मिलेंगे, और वो डिपेंड करता है कि आप फाइल्स कैसी बनाते हैं। देखिए, हर फाइल्स के बारे में आपको कॉलेज से पूरा का पूरा एक ओवरव्यू दिया जाएगा कि इस फाइल में आपको क्या क्या टॉपिक लिखने, कैसे लिखने। अगर आपको कॉलेज से नहीं मिल रहा है, आप स्पर्श क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, तो वहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट के लेसन प्लान फाइल्स के सैंपल मिल जाएंगे, और लेटेस्ट 2025-27 के लिए भी लेसन प्लान और फाइल्स के जो पीडीएफ है वो अपलोड की जाएगी उसी के अंदर, ताकि आपको सैंपल के तौर पर मिल जाए और आप अपनी फाइल्स उसके बेस पर बना सकें। आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। और अगर आपने बीएड में एडमिशन लिया है, बीएड से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा है, या बीएड सेकेंड ईयर में भी आए हैं, तो कोई भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर भी लेकर आई जाएगी। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। इसी तरह बीएड से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपके परेशानी हो, समस्या हो, वो आप कमेंट बॉक्स में करें। नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी, उस डाउट पर जो है वीडियो लेकर आई जाएगी। तो आप बीएड में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको किस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए, क्या आपका सब्जेक्ट होना चाहिए टॉपिक का, वो आप जरूर बताइए, ताकि उसी टॉपिक पर ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आई जा सके। बीएड से रिलेटेड और इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।